तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़े जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या है। नाम से ही पता चल रहा है बिजनेस की सोशल सोसाइटी के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इट रिफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी टू टेक दोज डिसीजन एंड परफॉर्म दोज एक्शंस विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब वो डिसीजन को परफॉर्म करना, वो एक्शन लेना जो कि हमारे डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमारी सोसाइटी के हित में, सोसाइटी के फायदे के लिए वो डिसीजन लेने को हम लोग बोलते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग किन के लिए लेंगे? बेसिकली हम लोग 4 ग्रुप के प्रति हम लोग जिम्मेदार रहते हैं। किसके लिए? सबसे पहले जो हमारे शेयर होल्डर्स है, जो हमारे ओनर है, जो हमारे इन्वेस्टर है, उनके प्रति। फिर दूसरा है हमारे वर्कर और एम्प्लॉय जो हमारे लिए काम करते हैं। तीसरा है हमारे कंज्यूमर जिनको हम सामान दे रहे हैं। और चौथा है हमारी सरकार और हमारी कम्युनिटी। इन लोगों के लिए तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, इन्हीं लोगों के प्रति तो हमारी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू टूवर्ड्स आवर शेयर होल्डर्स और ओनर्स। तो हमारे ओनर के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू पे फेयर रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो वो जो लोग हमको जितना कैपिटल लगाए हैं उनको उसका सही मुनाफा वापस हम लोग प्रोवाइड करें। उनको रेगुलर इन्फॉर्मेशन दे हमारे बिजनेस के बारे में। उनके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी को हम लोग ध्यान दें। वो हमको पैसा लगाए तो हमको उसकी इज्जत रखनी चाहिए। और उनका टू मैक्सिमम शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब उन्होंने जितना हमारा कैपिटल लगाया है उनको उसका दुगना तिगना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिटर्न देने का कोशिश करेंगे। फिर वर्कर्स के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? उनको फेयर वेजेस एंड सैलरीज देना चाहिए हमें। फिर उनको क्या करना चाहिए? उनको एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट देना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट देना चाहिए। उनको सर्विस बेनिफिट देना चाहिए, फर्स्ट एड ये सब देना चाहिए। उनके स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। और उनको डेमोक्रेटिक राइट्स देना चाहिए ताकि वो, जैसे कि फीडबैक देना ये वो, ताकि वो हमारे काम को अच्छे से करे और काम को अपना मान के करे। फिर तीसरा कंज्यूमर, जिनको हम सामान बेच रहे, जो हमारे सामान खरीद रहे, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? उनको अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करना हमको, है ना। उनको रेगुलर सप्लाई देना, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट करना। मतलब ऐसा नहीं कि आज दिए और कल को कस्टमर आए तो देखिए दुकान बंद है, ऐसा नहीं ना। उनको रोज रेगुलर प्रोवाइड करना वो चीज़ें। फिर अनफेयर ट्रेड को क्या बोलते हैं? स्किप करना। अनफेयर ट्रेड जैसे कि फेक एड्स चलाना, फेक चीज झूठ बोल के उनको सामान बेचना, ये सब गलत चीज़ है यार। वो पैसा दे रहे, खरीद रहे हमसे कंज्यूमर, तो उनको सही चीज़ें देना। टू चार्ज देम रीजनेबल प्राइस, उनको सही दाम चार्ज करना, ज़्यादा महंगा उनको ठगना नहीं है हमें। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन उनको देना। गवर्नमेंट और कम्युनिटी के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारे देश के जो भी नियम कानून है हमको उसको फॉलो करना चाहिए। हमको अपने टैक्स रेगुलर पे करना चाहिए। हमको एक अच्छा सिटीजन के जैसा बिहेव करना चाहिए। हमको हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और हमको हमारे सोसाइटी का एक, हमारे देश का एक नाम बनाना चाहिए कि नहीं हम लोग सबसे साफ सफाई वाले, हम लोग अच्छा चीज़ करते, कभी बुरे काम में नहीं फंसते। तो वैसे एक नाम बनाना चाहिए। अब इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट करते, क्या क्या है? जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। अब हमारा ग्रोथ होगा, एग्जिस्टेंट होगा, तो अब आगे चल के सरकार हम पे सवाल ना उठाए, इसलिए हमको थोड़ा बहुत तो दान दक्षिणा करना पड़ेगा ना, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये बिजनेस तो दान दक्षिणा भी करता है, तो इसका ग्रोथ होना जायज़ है। तो एक जस्टिफिकेशन दे देता है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म, मतलब फर्म के लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है सोशल चैरिटी करना। क्योंकि अगर आप सोसाइटी के बारे में नहीं सोचोगे तो आज नहीं तो कल 5-10 साल के बाद तो आपका बिजनेस लोग पूछेंगे भी नहीं आपके कंपनी को। आपको हमेशा रेलिवेंट होकर चलना है, लोगों के बारे में सोचना है, तभी आपके बिजनेस के बारे में भी लोग सोचेंगे। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब अगर आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो गवर्नमेंट भी उतना आपके ऊपर सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का सपोर्ट आपके पास हो जाएगा ना, तो गवर्नमेंट भी आपके ऊपर इतना इंटरफेयर नहीं करेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आप सोसाइटी के लिए इतना कर रहे हो तो आपको रिसोर्सेज भी जल्दी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, अब सबके साथ आप अच्छा रिलेशन बनाकर चले हो तो आपका बिजनेस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो बिजनेस करने के लिए आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, ठीक है। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, अब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बिजनेस में हमको क्या क्या करना चाहिए? दैट शुड बी कमिटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड वेस्ट। टॉप मैनेजमेंट को सबसे पहले तो टॉप मैनेजमेंट को कमिटमेंट करना चाहिए कि हम लोग कुछ भी पॉल्यूशन और वेस्ट नहीं करेंगे। फिर हम लोग को ये ध्यान रखना है कि वो कमिटमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट किया था वो पूरे एंटरप्राइज तक के पहुंचाए नहीं। तो अब जब टॉप मैनेजमेंट ही पॉल्यूशन और वेस्ट नहीं करेगा तो बाकी नीचे लोग भी उससे देखकर प्रभावित होंगे, है ना।
फिर टू यूज़ गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी, मतलब अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल्स यूज़ करेंगे जिससे एनवायरनमेंट ख़राब ना हो, और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे कि जिससे कम नेचुरल रिसोर्सेस हार्म हो। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, हम ऑप्टिमम मतलब फुल मतलब एक एक कतरा तक के उसका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। यूटिलाइजेशन मतलब यूज़, पूरा उसको यूज़ करेंगे, कुछ भी वेस्टेज नहीं करेंगे। टू फॉलो द रूल्स लॉस एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक प्लांटेशन एंड अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी पौधे लगाएंगे है ना, और पेड़ काटने को मना करेंगे है ना। टू पीरियडिकली चेक द मैनेजमेंट को हर थोड़े थोड़े दिनों में चेक करेंगे। टू कंडक्ट एजुकेशनल वर्कशॉप रिलेटेड टू एनवायरनमेंट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए एजुकेशनल वर्कशॉप खोलेंगे, जिसके कारण लोग एजुकेट होंगे कि हमको एनवायरनमेंट को संभालना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। फिर आता है बिजनेस एथिक्स। तो आप लोग बोलेंगे सर ये क्या होता है सर बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स देखिए, सबसे पहले एथिक्स वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो है एथोस। ग्रीक वर्ड से आया है जो है एथोस। एथोस का मतलब होता है कैरेक्टर्स, आइडल्स या मॉरल्स, जो एक बोलते हैं ना मॉरल्स, तो मॉरल्स का मतलब होता है एथिक्स। तो क्या है, एथिक्स इज कंसर्न विद व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, एथिक्स क्या है, क्या क्या सही होता है, क्या गलत होता है, और ये क्या है, इट इज जज्ड बाय सोसाइटी, मतलब ये सोसाइटी जज करती है, ये कोई किताबों में नहीं रहता ये एथिक्स। ये बस बेसिक वो है, जैसे कि हम अब आप किसी से मिल रहे तो आप इज्जतदार तरीके से पेश आओगे। आप बोलते हैं ना, आप एथिकेट पर्सन हो, एथिक्स वाले आदमी हो, एथिकेट हो, आपके अंदर बहुत सारे एथिकेट है, एथिक्स है आपके अंदर, तो वही है, मतलब मोरल है आपके अंदर, आप अच्छे आदमी हो। तो बिजनेस एथिक क्या होता है? बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू सोशली डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज में भी हमको कुछ एथिक्स लेकर चलने पड़ते हैं, कुछ मोरल प्रिंसिपल्स लेकर चलने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल फेयर प्राइसेस, मतलब रीजनेबल प्राइस चार्ज करना। वो कोई रूल में नहीं बोला है, लेकिन हमारे खुद के अंदर भी तो हमको उतना ईमान रहना चाहिए, उतना एथिक रहना चाहिए कि फेयर प्राइसेस चार्ज करे, अच्छे कॉमोडिटीज दे, फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर के साथ अच्छा पेश आए, फिर रीजनेबल प्रॉफिट कमाए, है या नहीं? वही है यही चीज़। फिर क्या है, ए बिजनेस पर्सन बिहेव एथिकली व्हेन हीज और हर एक्शंस आर अपराइट एंड सर्व द सोसाइटी। जब एक आदमी के एक्शंस सोसाइटी को सर्व कर रहे, सोसाइटी के लिए भले में जा रहे, तो उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे एथिक वाला, एथिकेट पर्सन बोलेंगे हम लोग। फिर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के क्या क्या एलिमेंट्स है? सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। तो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट को अच्छे से कमिट होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट कमिट नहीं रहेगा तो बाकी के मैनेजमेंट क्या ही करेंगे, नीचे वाले तो कुछ सुनेंगे ही नहीं। फिर पब्लिकेशन ऑफ कोड, एक कोड का पब्लिकेशन हमारे उसमें एक फर्म में लगा देना चाहिए। अब कोड क्या होता है सर? कोड एक प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में लिखा होना चाहिए कि क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, उसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, उसको पब्लिकेशन ऑफ कोड बोलेंगे। स्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, मतलब एक सिस्टम ऐसा बनाओ कि कुछ गलती हो ही ना सके, सब लोग एथिक्स में रहे, ऐसा सिस्टम बनाओ। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स, एम्प्लॉय को हर एक लेवल में रखो जिससे वो अपना फील करे और वो भी अच्छे से रहे, साफ सफाई से रहे। मेजरिंग द रिजल्ट, फिर उसके बाद मेजर करते रहो और क्या क्या कमी है उसके ऊपर सुधार लाते रहो। तो यही है बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स। थैंक यू। ओके।